हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट चैप्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर के एमसीक्यूज को। इस वीडियो में उसी चैप्टर से बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड सिखिज्म? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म का स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, व्हिच सिख गुरु एज्यूम्ड द टाइटल सच्चा पातशाह? तो किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए दिया है गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी दिया है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी दिया है गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गुरु तेग बहादुर जो थे वो सच्चा पातशाह उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड क्लीव, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड लिंटन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये हमारे जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये जो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट जो था उसके अंडर में भारत में पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। तो इसको भी याद रखना है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है ये विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला? तो निम्नलिखित में से कौन सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्र में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दिया है मानिक चंद, ऑप्शन बी ओमी चंद, ऑप्शन सी मोहनलाल, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लीव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मोहनलाल जो थे ये सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जो कॉन्स्पिरेसी किया गया था उसमें शामिल नहीं थे। जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसमें लॉर्ड क्लीव जो है ओमी चंद और मानिक चंद को सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करवाए थे। नेक्स्ट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी फ्रॉम? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी जो है ये किससे सुरक्षित किया था? ऑप्शन ए दिया है सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया है बहादुर शाह, ऑप्शन डी दिया है शाह आलम टू। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। शाह आलम टू जो थे इनसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी सिक्योर कराया था। जो बंगाल बिहार और ओडिशा का, बंगाल बिहार और ओडिशा का जो दीवानी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शाह आलम टू से सिक्योर कराया था 1765 में। याद रखना ये 1765 में। 1764 में क्या हुआ था? 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार वो बैटल होने के बाद जो है ये बंगाल बिहार और ओडिशा का दीवानी जो है शाह आलम टू जो है इन ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर किए थे। नेक्स्ट है, द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए दिया है गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी दिया है गुरु नानक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गुरु अंगद जो थे इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था सिख धर्म के लिए। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार वाज स्टार्टेड? तो प्रथम एंग्लो बुर्मी युद्ध जब शुरू होने का समय था उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज बैरलो, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिस टाइम पे फर्स्ट जो एंग्लो बुर्मीज वार स्टार्ट हुआ था। तो ये जो फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1824 से लेके 1824 से लेके 1826 तक ये हुआ था। ठीक है, ये जो फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार याद रखना, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये हो जाएगा ट्रीटी ऑफ यांडाबो। ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ट्रीटी ऑफ यांडाबो जो था ये फर्स्ट एंग्लो बुर्मी रिवाज का कंक्लूजन था। ये वार खत्म हुआ था इस ट्रीटी पे। ट्रीटी ऑफ यांडाबो को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? ऑप्शन ए दिया है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर काजिम, ऑप्शन डी नाजमुद्दौला। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मीर काजिम जो था ये लास्ट बंगाल का इंडिपेंडेंट नवाब था। नेक्स्ट है,
द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम जो प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था, कौन से वाइसरॉय के समय में हुआ था? ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड डुफरेन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो वन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड डुफरेन के टाइम में जो है ये हुआ था, सबसे मतलब कि प्रमुख विस्तार हुआ था ब्रिटिश इंडिया का। नेक्स्ट है, Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों का स्थापना किया था? ऑप्शन ए दिया है हैदर अली, ऑप्शन बी मीर काजिम, ऑप्शन सी शाह आलम टू, ऑप्शन डी दिया है टीपू सुल्तान। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। टीपू सुल्तान वो मतलब भारतीय शासक थे जिन्होंने ये विदेशों में दूतावासों का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन ए है अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ऑप्शन बी दिया है महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनॉन्स एट लाहौर। ऑप्शन सी दिया है सवाई जय सिंह ऑफ एम्बर हेड यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। ऑप्शन डी दिया है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन श्रृंगेर टेम्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए में जो दिया है अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो यही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांगीर शाह रेन कम टू एन ईयरली एंड? तो मुगल बादशाह जहांगीर शाह का शासनकाल जल्दी समाप्त कैसे हुआ? ऑप्शन ए दिया है ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, ऑप्शन बी दिया है ही डाइड ड्यू टू स्लीप व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स, ऑप्शन सी दिया है ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन ए बैटल, ऑप्शन डी दिया है ही डाइड ऑफ सिकनेस ड्यू टू मच कंजप्शन ऑफ वाइन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन ए बैटल। तो वो जो है एक युद्ध में अपने भतीजे से हार गया था। उसका भतीजा कौन था, उसका नेफ्यू कौन था? याद रखना फारूक शियार जो था ये जहांगीर शाह का नेफ्यू था। फारूक शियार जहांगीर शाह का नेफ्यू था। ठीक है, तो ये 1713 में ये आगरा के पास एक बैटल हुआ था, उसी में जो है जहांगीर शाह जो है फारूक शियार से हार गया था और फारूक शियार को उस टाइम पे सैयद ब्रदर्स ने मदद किया था। सैयद ब्रदर्स, ये डिटेल्स याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। तो झांसी दिया है, संबलपुर दिया है और सतारा दिया है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच दे वेयर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इज, तो वो जो मतलब कि सही जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किया होगा जो जिस हिसाब से वो ब्रिटिश से एनेक्स हुए थे, मिलाए गए थे, ब्रिटिश ने उनके ऊपर कब्जा किया था। ऑप्शन ए दिया है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1, 3, 2, ऑप्शन सी 3, 2, 1, ऑप्शन डी दिया है 3, 1, 2। तो देखते हैं, एक नंबर में है झांसी। झांसी कब मिलाया गया था ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश के साथ? 1854 में। याद रखना 1854 में झांसी के ऊपर जो है 1854 में ये जो है ब्रिटिश ने झांसी के ऊपर कब्जा किया था। 2 नंबर में है संबलपुर। संबलपुर पे कब्जा किया था 1849 में, 1849 में। ठीक है, और उसी तरह से सितारा में जो है उनका कब्जा आया था कब? 1848 में, 1848 में। ठीक है, ये तीनों को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंडर जो है ब्रिटिश ये में इंडिया में मिलाया गया था, ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो अगर उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जाए तो पहले कौन आ जाएगा? पहले आ जाएगा 1848, सतारा हो जाएगा पहले। ठीक है, सतारा, उसके बाद हो जाएगा संबलपुर, उसके बाद हो जाएगा झांसी, मतलब कि 3, 2, 1 हो जाएगा इसका सही ऑर्डर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 3, 2, 1 हो जाएगा सही ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो ईयर्स है झांसी का 1854, संबलपुर का 1849 और सतारा 1848, ये तीनों जो ईयर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि कौन से साल में जो है कौन सा जगह ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स किया गया था। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज करेक्टली मैच? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित है? ऑप्शन ए एक नंबर में दिया है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1767 से लेकर 1769। ऑप्शन 2 नंबर में दिया है थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 तक चला था। 3 नंबर में दिया है फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार
1824 से लेके 26 तक दिया है। 4 नंबर में दिया है सेकंड एंग्लो सिख वार 1845 से लेके 46 तक। तो पूछा है कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए दिया है 2 एंड 4, ऑप्शन बी 3 एंड 4, ऑप्शन सी दिया है 1 एंड 2, ऑप्शन डी है 2 एंड 3। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका। एक नंबर में जो दिया है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये 1767 से लेकर 69 दिया है। तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो फिर ये जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था ये कब हुआ था ये जो है गलत दिया है, 1775 से लेके 82 तक चला था। याद रखना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 82 तक चला था। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है 1790 से लेके 92 दिया है, ये सही दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 3 नंबर में दिया है फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार 1824 से लेके 26 तक चला था, ये भी जो है सही दिया है, ईयर सही ईयर। लास्ट में दिया है जो थर्ड 4 नंबर पे सेकंड एंग्लो सिख वार 1845 से लेके 46, ये भी गलत है। 1845 से लेकर 46 तक नहीं चला था। जो सेकंड एंग्लो सिख वार है इसका हुआ था 1848 से लेके 49 तक चला था। तो ये जो 4 नंबर का जो गलत दिया है और 1 नंबर का गलत दिया है, 2 एंड 3 जो है ये सही है। ठीक है, तो 2 एंड 3 देखते हैं। ऑप्शन डी में दिया है 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख गुरुज। 1 नंबर स्टेटमेंट में दिया है बंदा बहादुर वाज अपॉइंटेड एज ए मिलिट्री लीडर ऑफ द सिख्स बाय गुरु तेग बहादुर। 2 नंबर स्टेटमेंट में दिया है गुरु अर्जुन देव बिकम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास। 3 नंबर में है गुरु अंगद गेव द सिख देयर ऑन स्क्रिप्ट गुरुमुखी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट जो है तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट है। तो देखते हैं 1 नंबर में जो दिया है बंदा बहादुर वाज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री लीडर ऑफ सिख्स बाय गुरु तेग बहादुर, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। 2 नंबर में दिया है गुरु अर्जुन देव बिकम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। गुरु रामदास के बाद जो गुरु अर्जुन देव ही सिख का गुरु बने थे। 3 नंबर में जो दिया है गुरु अंगद गेव द सिख्स देयर ऑन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, तो गुरुमुखी जो लिपि है इसको सिख लोगों को गुरु अंगद के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2 नंबर और 3 नंबर में जो दिया है ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी में दिया है 2 एंड 3, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्रम हो जाएगा। 1 नंबर में दिया है बैटल ऑफ पलासी, 2 नंबर में दिया है बैटल ऑफ एम्बर, 3 नंबर में है बैटल ऑफ वांडीवास, 4 नंबर में है बैटल ऑफ बुक्सार। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए दिया है 2-1-3-4, ऑप्शन बी दिया है 3-4-2-1, ऑप्शन सी दिया है 3-1-2-4, ऑप्शन डी दिया है 2-4-3-1। तो देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर में जो दिया है बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था 1757 में, 1757 में। ठीक है, बैटल ऑफ एम्बर कब हुआ था, बैटल ऑफ एम्बर हुआ था 1749 में, 1749। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था 1760 में, 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास। नंबर 4 में दिया है बैटल ऑफ बुक्सार, बैटल ऑफ बुक्सार कब हुआ था 1764 में। तो देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्या होगा। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ एम्बर 49 में, ये हो जाएगा 1 नंबर में जो दिया है। और उसके बाद दिया है 49 के बाद आ जाएगा 57 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बैटल ऑफ वांडीवास, लास्ट में हो जाएगा बैटल ऑफ बुक्सार। तो इसका मतलब इसका क्रम हो जाएगा 2-1-3-4। ऑप्शन ए जो दिया है 2-1-3-4, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लीव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1 नंबर में दिया है। 2 नंबर में दिया है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए दिया है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। 1 नंबर स्टेटमेंट में दिया है रॉबर्ट क्लीव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रॉबर्ट क्लीव जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिया है, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। हमारा जो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। याद रखना, वारेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है, विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। तो 2 नंबर जो है ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है द रूलर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज
रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेज ने कुशासक के बहाने सत्ता से हटा दिया था? ऑप्शन ए दिया है अवध, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सतारा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अवध का जो रूलर था उसको मिस गवर्नेंस के जो बहाने से उसको ब्रिटिश ने अपने सत्ता से हटा दिया था। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से इस सबको देखना है क्वेश्चंस को और उसके आंसर को जो है याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।